चलिए भाई, आज हम लोग ब्लड रिलेशन का फर्स्ट टाइप आप लोगों को बता दिया था, कोडिंग टाइप का। ठीक है ना? कोडिंग टाइप याद आ रहा है क्वेश्चन? तो नेक्स्ट मैं आज पॉइंटिंग टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो कोटेड रिलेशन होता है, क्या वो समझ पा रहे थे कि सवाल कैसे बनेंगे उसमें? कोडेड रिलेशन में यहाँ की हिंदी कहाँ है भाई? यहाँ की हिंदी कहाँ है? याद याद आ गया है, चश्मा लगा लेते हैं। प्रॉब्लम होती है लेकिन हमें याद ही नहीं रहता। चले फिर हम लोग बताइए, कोडेड टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो बताइए। मैं ब्लड रिलेशन में, अन्यथा हम पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चन में जाने वाले हैं। सवाल कर पाए हैं क्या? एक और करवा देते हैं, ठीक है? तो रूल हमारे वही होंगे, क्लियर है? जो कोडेड रिलेशन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? आपको दिया रहेगा कि a प्लस बी का मतलब है कि ए बी का पिता है ना, भाई है, कुछ भी वो दिया रहेगा आपका। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे है, एक को हम लोग उस पर बात करते हैं, देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन ये है कि ए हैज बी डिवाइडेड बाई सी स्टार डी स्टार डी माइनस ई डिवाइडेड बाई एफ, ये है। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध होगा। ध्यान से सुने, कह रहा है कि ए का एफ से क्या संबंध होगा। ठीक है, कोडेड टाइप में ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अब लगा पाएंगे क्या? हाँ, आप तो सबसे पहले वो फैमिली ट्री बना लीजिए। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या करूंगा, पहले तो एक फैमिली ट्री बना लूंगा, बगल बगल दो, कुछ इस तरह से, हाँ या ना? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई, और क्या है इसमें? स्टार हैश। क्वेश्चन पे आएंगे, प्लस का मतलब क्या दे रहा था उसको? फादर, हाँ या ना? माइनस का मतलब क्या दे रहा? मदर। और मल्टीप्लाई का मतलब पक्का देख लो, नहीं ब्रदर होगा, ब्रदर है। गलती किए हो आप, मुझे याद है इसलिए बोल रहा हूँ, ब्रदर है। ठीक है, डिवाइडेड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब सिस्टर, क्लियर है? स्टार का मतलब क्या है? सन।
याद आ रहा है यार? और ये इसका मतलब क्या है? डॉक्टर। क्लियर है? ये फैमिली ट्री हम बना लेंगे बस। अब आते हैं सवाल पे। तो अब इसमें कह रहा है कि ए का किससे संबंध पूछ रहा है? एफ से। मुझे बताओ कि किसकी जानकारी पूछ रहा है? ए की जानकारी पूछ रहा है कि एफ की जानकारी पूछ रहा है? क्लियर रहेगा ना? सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं। हाँ, तो अब हम लोग एक चीज तो कंफर्म कर ले कि ए क्या होगा। नहीं पता ना? नहीं, पुरुष होगा कि स्त्री होगा अभी कहा पक्का? ए का एफ से क्या संबंध है? देखो यहाँ पे तो कोई हमको मिल नहीं रहा है अभी, तो मुझे किसी ना किसी को तो मेल फीमेल मानना पड़ेगा है या ना? ये क्या जानकारी दे रहा है? बी का ए क्या है? बताओ। क्लियर है? तो क्या मैं इस तरह से डायग्राम बना सकता हूं? और इसकी पुत्री बी की पुत्री ए की पुत्री कौन है? क्लियर है? तो बी क्या है बताओ पहले तो। फीमेल है ना? ए क्या है? अभी नहीं पता है, कोई बात नहीं है भाई। पुत्री तो माता की भी हो सकती है और पिता की भी हो सकती है ना? आगे बढ़िए। डिवाइडेड का मतलब क्या है? बहन। डिवाइड का मतलब क्या है? सिस्टर। सवाल के अकॉर्डिंग हम आ रहे हैं ना? एक का पुत्री कौन? ए की पुत्री कौन? और बी की बहन कौन? तो बहन का रिश्ता कुछ इस तरह से बनेगा, मैंने बताया है आपको, है ना? सी कौन होगा? सी की बहन बी है ना? है? आगे बढ़िए। बी कौन है? पुत्र है। किसका? सी का। पुत्र का रिश्ता घर बनेगा, ये प्लस में होगा, आया ना? अभी तो रिश्ता बनाइए। देखो ए की बहन, अरे एक ए की पुत्री बी, और बी की बी जो है वो सी की क्या है? बहन है, इसलिए। और आगे क्या कह रहा है? आगे देखिए, ए की माइनस का मतलब माता, है ना? किसकी? माता किसकी है? मतलब हाँ ना? तो ये माता है। डी की माता कौन है? ई है। आगे चलते हैं। एफ डिवाइडेड बाई क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? बहन किसकी? ई की। इसकी बहन। अब चिन्ह का पहले तो अगर स्त्री पुरुष में करना है तो उस पे आते हैं, सारे को आप भूल जाइए। डायग्राम कुछ आपका ऐसे बन गया है, बन गया है। संबंध पूछ रहा है कि एफ का ए से क्या संबंध होगा ना? आइए फिर से।
ए बी की पुत्री, बी क्या होगी? माँ। ए बी क्या? पुत्री है समझ में? बी की बहन सी, हाँ या ना? क्लियर? सी का पुत्र, डी जो है वो सी का क्या है? पुत्र है। और एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ डबल नहीं, ठीक है, सही है। और ई किसकी माता है? अब देखिए, यानी डी माता है किसकी? तो डी क्या है ना? ई बहन है किसकी? ई, ई का एन, एफ क्या होगा? माइनस का मतलब क्या है? माता है। मान लो कि ये क्या होगा है? अब बताओ, रिश्ता कुछ भी होगा, चलो ये फीमेल हो गया। अब सुनिए, इसकी माँ, माँ की बहन, बहन की लड़की, लड़की की माँ है, मौसी की बहन, मौसी का भतीजी, क्या होगा? रिश्ता क्या होगा भाई? मौसी के लिए आप क्या हैं? भतीजा है। मौसी आपको क्या कहेगी, ये बता दो। मौसी आपको क्या कहेगी? क्या बात है? अभी नहीं पता है? रिश्ता तो पता कर लो यार। आप अपने मम्मी की बहन को तो मौसी कहेंगे ना, मौसी आपको क्या कहेगी? भतीजा कहती है, भांजी। मामा भी भतीजा कहेगा, भांजा। ठीक है, तो ये भांजी है, भांजा भांजी है। तो एफ, ए का एफ से क्या संबंध होगा? तो मतलब क्या होगा? भांजी का। सवाल और आएगा, ऑप्शन ए में भांजी रहेगा, बी में मौसी रहेगा, सी में पुत्र रहेगा, और डी में कुछ और रहेगा। तो आप अगर, अगर सवाल देखो इधर, अगर यहीं से कहे कि यफ का ए से क्या संबंध होगा, तो बताओ रिश्ता कैसे हो जाएगा? मौसी का हो जाएगा, बस यही है। देखो समझिएगा, ये हम आपको फॉरवर्ड टाइप का बता रहे हैं। कैसा? फॉरवर्ड टाइप, आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए ध्यान से, अब हम आपको बता रहे हैं, बताने जाने वाले हैं बैकवर्ड टाइप का। मतलब रिश्ता आगे पीछे होगा, पीछे से आगे होगा, आगे से पीछे होगा। ठीक है, बिठाए हम इसको, ये तो बनाए थे ना। चलो देखिए, अब हम लोग बात करेंगे बैकवर्ड टाइप। क्या होगा इसमें?
रिश्ते जहां हम आगे की ओर बढ़ा रहे थे कि ये इसका पुत्र है, पुत्र की मतलब माँ है, माँ की बहन, बहन का भाई, आगे फॉरवर्ड टाइप के भी हम पढ़ रहे थे। किस टाइप का? फॉरवर्ड टाइप। अब हम आ रहे हैं बैकवर्ड टाइप में, ऊपर से रिश्ते नीचे की ओर आएंगे, ठीक है ना? देखते हैं तो लिखेंगे क्या? आप लिख लें, यदि a प्लस बी का मतलब, ऐसे लिखे, यदि a प्लस बी का मतलब है b पिता है a का, जानकारी दिए रहेगा, b पिता है a का। थोड़ा शांति से रहो भाई लड़के, दे दो इनको, डाल दें उसमें, ठीक है। दूसरी जानकारी लेते हैं, a माइनस बी का मतलब है b जो है वो a की माता है। a इंटू बी का मतलब है b a का भाई है। a डिवाइडेड b का मतलब है कि b a का या a की बहन है, एंड a स्टार b का मतलब है b a का पुत्र है, और a हैज b का मतलब है b a की पुत्री है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए नीचे दिए गए नीचे दिए गए किस समीकरण में पी यू का भाई होगा। समीकरण नीचे दिया जा रहा है, ए ऑप्शन u माइनस टी माइनस यस डिवाइडेड और डिवाइडेड क्यू माइनस पी, ये ऑप्शन सही होगा, या डी दे रहा है u डिवाइडेड टी माइनस एस माइनस आर डिवाइडेड क्यू प्लस पी, ये सही होगा, या सी u डिवाइडेड टी माइनस एस हैज और माइनस क्यू प्लस पी, ऑप्शन डी u डिवाइडेड टी माइनस एस स्टार आर माइनस
प्लस पी, सी क्या है, सी में यहाँ प्लस है, ऑप्शन ई, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, U डिवाइडेड T माइनस S हैज और प्लस Q प्लस P। ये है सवाल आपका टाइप 2 में। हम लोग बात कर रहे हैं फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे। सवाल दिख रहा है बहुत बड़ा है नहीं उतना, परेशान मत होइए। पहले तो हम लोग देख लेते हैं फैमिली ट्री बनाने की आवश्यकता है क्या, जान ही जाते हैं हम लोग कि किसका क्या मतलब है। हाँ, एक चीज हमेशा इसमें याद रखना, इसमें जनरेशन का गैप है। जब जनरेशन का गैप हो, मतलब पीढ़ियों में गैप हो ना, तो याद रखना जो ऊपर की पीढ़ी होंगी, ऊपर की पीढ़ी कौन, पापा, और नीचे की पीढ़ी कौन, बात समझ आ रही, ऊपर की पीढ़ी में जितनी, जैसे पापा +1, दादा +2, नीचे की पीढ़ी में -1। ठीक है, कहने का मतलब ऊपर की पीढ़ी में +1, नीचे की पीढ़ी में -1, याद रखेंगे। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं हम लोग। रिश्ता किसका पूछ रहा है, तो पहले तो मुझे ये बता दो, इसमें दिए गए समीकरण में पी यू का भाई है, तो पी कौन है ये बता दो। हेलो, पी कौन होगा, फीमेल की मेल, देख के बताओ। हाँ पक्का, हाँ या ना भाई, पी यू का भाई है, यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन पी तो भाई है, तो जेंडर क्या होगा उसका, मेल होगा। बस मैंने पी को मेल मान लिया है। आते हैं लास्ट में सारे पीपी हैं, तो पहले तो मैं जेंडर के अकॉर्डिंग ऑप्शन पे जाता हूं कि कौन सा मेरा ऑप्शन सही होने वाले हैं, कौन से गलत। क्लियर, तो बताओ पी के पहले क्या लगा है, तो क्या ये सही है कि गलत, ऑप्शन है, तो पहली बात गलत हो गया, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। और चीज बताइए, कि यू का भाई है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, नहीं दूसरा ऑप्शन में ये है, एक मिनट रुक जाइएगा, कहीं मैं गड़बड़ी कर दिया हूँ, हैज है, सही करो। हो गया, अब बताओ मुझे रिश्ता इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, हाँ, तो इसका मतलब क्या है बता दो मुझे, पुत्री है, तो ये भी रिश्ता क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई ये चिन्ह जो दिख रहे हैं इसके हिसाब से हम चल रहे हैं, कि यू का भाई होना चाहिए, इस चीज मान के चलिए, मतलब रिश्ता ये वाला, ये जो निकले ना इसका भाई हो, और कब होगा, देखो यहाँ पे माइनस हो गया, तो इसका मतलब पहली बात तो ये क्या है, मेल है, बहन नहीं है, भाई है, क्लियर है। अब ये इसका मतलब पुत्री है, तो पुत्री का अगर हो जाएगी, कि अगर पुत्री हो जाएगी तो यू का भाई होना चाहिए, क्लियर है। तो दूसरा भी ऑप्शन क्या हो गया,
बोलो सही कि गलत? क्लियर? तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है ये प्लस है ना, मतलब क्या? प्लस का मतलब क्या? पिता मतलब मेल होने की संभावना है, मतलब क्वेश्चन सही हो सकता है, और ये भी क्वेश्चन सही हो सकता है, ये भी क्वेश्चन सही हो सकता है। ये दो ऑप्शन तो गलत निकल गए, तीन हो सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्या? जब तीन सही हमको लग रहे हैं तो तीनों तो सही नहीं है ना, तो क्या करेंगे? अब हम आते हैं जनरेशन गैप के बारे में। जैसे देखते हैं, यहां पे देखो, देखते जाइएगा। u डिवाइडेड बाई t मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब क्या? बहन, भाई बहन, रिश्ता बराबर वाला होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे रिश्ता बराबर मतलब जीरो, हाँ या ना? आगे t माइनस एस का मतलब क्या? माता, मतलब एक पीढ़ी, हाँ ना? एक पीढ़ी ऊपर या एक पीढ़ी नीचे? एक पीढ़ी नीचे है ना, तो क्या होगा बताओ? एक चीज मुझे बताओ, एक पीढ़ी नीचे कैसे होगा? आपकी एक पीढ़ी नीचे मानी जाएगी। आप माता के पुत्र हो गए तो कहाँ होगा? प्लस वन होगा, एक पीढ़ी ऊपर होगी। दिमाग में बैठाओ, आएगा, कुछ है नहीं इसमें। आगे बढ़िए, इसका मतलब क्या? पिता मतलब एक पीढ़ी क्या? हाँ, क्या बात समझ में आ रही है ना? धीरे धीरे आगे क्या कह रहा है? फिर भी एक पीढ़ी, बोलो। हाँ, यहाँ पे कहीं गड़बड़ी हुई है भाई, हमसे कुछ हो रहा है। आर माइनस क्या है? देखो, ये देखो, यहाँ पे डिवाइडेड है, ओके, ठीक है, सही करो भाई। हाँ हो गया, सी में भी सही करो, हो गया, अभी हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा बताओगे? भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। और इसका मतलब क्या हो गया है? अब बताओ कितनी पीढ़ी आ रही है, कितनी पीढ़ी निकल करके आई? तीन पीढ़ी क्या बताती है कि यू पी का भाई, पीढ़ी कैसी होनी चाहिए? बराबरी का, तभी तो भाई होगा। क्या समझ में आ रही बातें? इसलिए ये तीसरा भी क्या हो गया? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे भी आ जाएगी। देखते हैं, यहाँ पे चलो, क्या पीढ़ी निकल के आएगी? यहाँ पे क्या निकल के आएगी? एक पीढ़ी ऊपर, मतलब ना, माता का मतलब क्या? एक पीढ़ी ऊपर। और यहाँ पे क्या निकल के आया है? माइनस वन ना। और इसका मतलब क्या हुआ? एक पीढ़ी मतलब प्लस, क्या दिक्कत है? और इसमें प्लस वन, हाँ या ना? बोलो, क्या मैं एक काम कर सकता हूँ? ये तो हमारा कट गया ना, प्लस वन माइनस वन, जीरो का कोई मतलब अभी नहीं। तो क्या निकल के आया? दो पीढ़ी। क्या दो पीढ़ी भाई बहन का रिश्ता होगा? कहाँ होगा? बराबरी में आएगा तभी भाई बहन का रिश्ता होगा। इसलिए ये भी क्या हो गया?
अच्छा 4 गलत निकल गए हैं तो एक सही हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में और कोई है नन तो है नहीं, इनमें से कोई है नहीं, यही होगा। लेकिन जानकारी के लिए कर लेते हैं कि क्या दिक्कत, कैसे ये होगा। रिश्ता जनरेशन का क्या निकला, बोलो इसका क्या निकला, हाँ इसका क्या निकला, एक मिनट, -1 ना, इसका क्या निकला, इसका क्या निकला, इसमें भी कहीं गलतियां तो नहीं हुई है, सॉरी 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 सॉरी, इसको स्टार बनाओ यार, क्वेश्चन में गड़बड़ियां हो गई थी क्या। अगर ये स्टार है तो फिर ये क्या हो जाएगा, हाँ पुत्री, क्या आएगा स्टार का मतलब पुत्र, मतलब एक जनरेशन नीचे तो -1। अभी फिर से समझा दे रहे हैं तो समझ लो। अब देखिए प्लस माइनस क्या, जनरेशन बराबर का आया, भाई बहन हो सकते हैं। तो कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण में बताएं कि पी यू का भाई होगा और इसमें कौन होगा, तो यही होगा। समझिए फिर से समझो समझो, आते हैं सवाल पे। ये कह रहा है सारा कुछ दे रखा है, फिर वो कह रहा है नीचे दिए गए किस समीकरण में पी यू का भाई होगा, ये कंफर्म करना है आपको। तो कह रहा है u माइनस टी माइनस एस डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई क्यू माइनस पी। तो पहले तो मैं जनरेशन जेंडर तय करूंगा कि वो मेल है कि फीमेल है, तो पी क्या है, मेल है, इसलिए पहले तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये माइनस लग गया, तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। दूसरा इसलिए गलत हो गया क्यों, क्योंकि ये पुत्र की या पुत्री की बात हो जा रही है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसलिए दूसरा भी गलत हो गया। भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब पुत्री, और पी है क्या, मेल है, तो इसलिए दूसरा भी ऑप्शन गलत निकल गया। आते हैं तीसरे पे, मैंने बताया कि हम जनरेशन के हिसाब से देखेंगे तो एक बराबर की पीढ़ी 0 हो जाएगी, है ना, एक पीढ़ी ऊपर +1, 2 पीढ़ी ऊपर +2, 3 पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे, 3 पीढ़ी नीचे, क्लियर है ना। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइडेड का मतलब क्या हुआ, बहन मतलब रिश्ता बराबर 0, माइनस का मतलब क्या हुआ, माता मतलब +1, प्लस का मतलब क्या हुआ, पिता मतलब +1, फिर 0, फिर +1, है ना। तो देखो 3 आ गए, +1 +1 +1, कितने जनरेशन निकल करके आए, और 3 जनरेशन हमारी अपनी पीढ़ी नहीं होगी, भाई बहन का रिश्ता नहीं बनाएगा, क्लियर। तो इसमें भी क्या है, 0 है, इसका +1, इसका -1, इसका +1, इसका -1, एक +1 -1 से कट जाएगा, +1 +1 2, 2 पीढ़ी आया, इसका मतलब भी क्या नहीं हो सकता है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। चौथे में देखो वही है, नहीं हाँ पांचवा देखो क्या है, सही है, इसका 0, इसका +1, इसका -1, इसका +1, इसका -1, +1 से +1 -1 में से कट जाएगा, बोलो है समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये फॉरवर्ड टाइप की क्वेश्चन है, बैकवर्ड टाइप की क्वेश्चन है। और हाँ एक मिनट, अगर आपको ऐसे समस्या हो रही है तो वैसे इससे समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं उस तरह से करके दिखा दूं, वैसे बना के दिखा दूं, देखो ठीक है, उसको भी देख लेते हैं क्या जाता है। चलो एक चीज बताओ मुझे कि जेंडर क्या होगा उसका, पहले ही कंफर्म हो गया है, हाँ बोलो होगा कि नहीं होगा। आते हैं पी के बाद क्या है, देखो ये दोनों तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हम लेंगे भाई जो हमारा सही है, इसी को लेंगे। अब देखो पी के बाद ये क्या है, स्टार, और स्टार का मतलब क्या होता है, तो मतलब पी का पुत्र क्या होगा, बोलो क्लियर है अभी तक, और क्यों क्या होगा, पुत्र ही होगा, हाँ फिर देखते हैं। अब रिश्ता पूछ रहा है तो रिश्ता भाई का निकल गया ना, भाई ही तो निकालना है, ओके। फिर क्या कह रहा है, आर
प्लस पिता है, क्यू का पिता, बताओ क्यू का पिता क्या होगा? मतलब आर हम यहां मान ले क्या? ठीक है, उसके बाद कौन है? यस, इसका मतलब पुत्री, आर की पुत्री कौन? मानते जाओ ना रिश्ता, यस माइनस, ठीक है, हो गया। फिर माइनस टी, यस की मतलब टी की कौन है? माइनस क्या हो जाएगा, मतलब रिश्ता कैसा है? टी का है माइनस क्या? नहीं, ऐसे क्यों होगा? दिखा रहे हैं अभी तुमको बना के। और क्या है? यू, रिश्ता कैसे बनाओगे? इसका रिश्ता देखते हैं, सुनो। पी का पुत्र क्यू, क्यू का पिता प्लस है ना, पिता आर, हम ऊपर भी जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिता आर, आर की पुत्री, ठीक है, और यश की बहन टी, तो बहन का रिश्ता इधर बनेगा, और टी का, टी की बहन यू, तो इसका रिश्ता कैसा होगा? रिश्ता रिश्ता निकालो, क्या हो गया, कंफ्यूजन कहाँ है? इसका पुत्र क्यू, क्यू का पिता आर, रिश्ता निकालो, मेरा पुत्र क्यू, उसका पिता आर, आर की पुत्री, तो ये दोनों रिश्ते क्या होंगे बताओ, भाई बहन के होंगे नहीं होंगे? आ? मेरा पुत्र, मिट्टी का पुत्र, ये दोनों भाई बहन हो गए, और इसका बाप, ये पिता हो जाएगा, पिता की बहन, और इसका मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब बहन, और इसका मतलब क्या था, क्या था क्या था क्या था, इसका मतलब पुत्री, तो इसका मतलब मैं पुत्री रख दिया। इसकी और माइनस का मतलब क्या है, माता, इसकी क्या है ये इसकी क्या है, माता है, पुत्र की माता का की बहन, रिश्ता में क्या आ गया भाई, लगाओ दिमाग आएगा, जैसे कर रहा हूं। तो अब हम आएंगे पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्या करोगे, ब्लड रिलेशन खत्म नहीं करने दोगे? फिर मिटाए इसको। तो आगे हम लोग पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा है और पॉइंटिंग टाइप में हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं, संकेत के माध्यम से। आप क्वेश्चन लिखेंगे पहले,
अनिल रोहित का परिचय देते हुए अनिल रोहित का परिचय देते हुए कहता है कि अनिल रोहित का परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के अनिल रोहित का परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के भाई का बेटा है। तब रोहित का अनिल से क्या संबंध है? चलो देखो, क्वेश्चन हो गया क्या? देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, पॉइंट करना होता है, इशारा होता है, परिचय कराना होता है। जिसे कहा जाए कि वह जो है वह मतलब रोहित, ठीक है, कह रहा है कि अनिल से कह रहा है, अनिल रोहित से कहता है, दो लोग हैं, दो लोग खड़े हैं, और कहता है, वह रोहित से कहता है कि देखो रोहित, वह जो है मेरे पिता की पत्नी के भाई का पुत्र है, या लड़का है, या बेटा है। तब रोहित और अनिल के बीच में क्या संबंध है, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले फिगर हम लोग किसका बनाएंगे, मतलब जो कहता है, जो बताता है, कौन बता रहा है? अनिल। इधर ही रखो दिमाग, यहाँ, ठीक है। चित्र हमेशा पहले जो बताएगा, इशारा करेगा, उसी का बनेगा। क्या कहता है अनिल? मेरे पिता। तो रिश्ता कैसा बना? ऐसे, फादर। क्या ये बात समझ में आई है? की पत्नी, मतलब कैसे बनेगा रिश्ता? मतलब पति पत्नी का रिश्ता ऐसे बनेगा। तो की पत्नी मेरी क्या होंगी? माता। का भाई, मतलब इनका भाई, रिश्ता कैसे बनेगा? ब्रदर। का पुत्र, का पुत्र, नीचे का रिश्ता या ऊपर का रिश्ता, कोई दिक्कत नहीं है। पुत्र है तो क्या मतलब सन, क्या रिश्ता होगा दोनों के बीच में? अनिल का रिश्ता रोहित से क्या होगा? यहाँ पे रोहित है मतलब ना, ध्यान से देखो भाई, इधर से समझो। इधर कहता है मेरे पिता मतलब फादर, पिता हो गए ये, की पत्नी मतलब माता हो गई, का भाई मतलब मामा हो गया, का लड़का भाई ही कहलाता है। चार भाई होते हैं, पता है कितने भाई होते हैं? चचेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई। नहीं हुआ? तो लेकिन उसमें ऑप्शन में क्या दे देगा, जब देखो ऑप्शन में देगा चचेरा भाई, फुफेरा भाई, भाई, ममेरा भाई, और मौसेरा भाई। एक और भाई होता है मौसेरा भाई। तो कंफ्यूज मत होना, ये कैसा भाई है? ममेरा भाई है, न ये फुफेरा भाई है, न मौसेरा भाई है, न चचेरा भाई है। ये कैसा भाई है? ममेरा भाई है। चार भाई होते हैं, रिश्ते याद रख लेना। और अगर तुम रिश्तों को भूल गए तो रिश्ता तुम्हें भूल जाएगा। आया समझ में? स्पीडली करेंगे तो कर पाएंगे। थोड़ा ब्लड रिलेशन खत्म कर देना।
ब्लड रिलेशन खत्म कर दें। ये समझ में आया है क्या? कर पाएंगे क्या? हैं? करो करो, एक क्वेश्चन करो, हाँ बनाओ। बन गया? क्या सवाल लिख लिए हैं? ध्यान से सुनो, इधर देखोगे। कह रहा है, नजर इधर मिला के बात करो ना। मान लो ये महिला है और कह रहा है कि ये जो महिला है इसमें मान लेना फट से, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सवाल लगाने से पहले तो दिमाग में मान लेना कि ये है। ठीक है? तो वो जो कोई एक चित्र दिखाया जा रहा है या लड़की को यूं इशारा करके बताया जा रहा है कि ये जो लड़की है, जो महिला है, ये जो है मेरे माता के पति के माता की पुत्री है। तो वह जो लड़की है उसका और मेरे बीच में क्या संबंध है, यानी कि कहने वाले के। बताओ। है? करके देखो, अगर अभी भी तो बताया है, अब तो आ जाना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, देखो इधर, नहीं समझ में आ रहा है आपको। मेरी माता के पति की माता की पुत्री, नहीं है? राजन है यहाँ पे? हाँ ठीक है। माता, मदर, पति मतलब फादर या हस्बैंड, इनके हस्बैंड, मेरे पिता की माता, मदर की पुत्री, वो महिला, महिला से क्या संबंध है बताओ? मेरी माता के पापा, पापा की दादी, दादी की लड़की, ये दोनों का रिश्ता आपस में क्या कैसा होगा? भाई बहन का होगा। और पापा की बहन मेरी क्या, बुआ। आया है? अगर कहे अनिल उस महिला को क्या कहेगा, तो बताओ क्या कहेगा? महिला अनिल को क्या कहेगी? आया है? नेक्स्ट चले।